हेलो हाय ऑल ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक पर। एक तो हीलिंग इंडस्ट्री ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए या नहीं। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी। तीसरा, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ बट ये अवेयरनेस लाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए जिनका भी नेम नंबर ऐसा है जिनकी वजह से उन पर डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ आती है तो उनको डिस्टर्ब्ड एंटिटीज़ का मेडिटेशन करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। या फिर जिसकी भी बर्थ डेट 15 या 21 है उनको तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ एक कर लीजिए, वो डिटेल में हम बात करेंगे। हम अब पहला टॉपिक से बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हीलिंग इंडस्ट्री ज़्यादा एक्सेस में आनी चाहिए या नहीं। मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ओनली एंड ओनली वो हीलिंग्स जो एंजल के साथ है, डायरेक्टली उसमें एंजल्स का नाम बार बार लिया जाता है, एंजल्स को इन्वोक किया जाता है, एंजल से अट्यूनमेंट बनाया जाता है और जो ट्रस्टवर्दी है वो एक ही चैनल या 2 ही चैनल मुझे समझ में आई। एक है LNL अवेकनिंग जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो NLN अवेकनिंग की लाइट लैंग्वेज। दूसरी चैनल है लाइट लैंग्वेज रेकी एंजल्स 8। उसमें हर तरीके के, चाहे आपका डाइवोर्स हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, आपके लव्ड वंस की डेथ हो गई हो, आपको डेली का फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए, ट्विन फ्लेम का प्रोटेक्शन चाहिए, किसी और की हीलिंग करनी है, पेट्स की हीलिंग करनी है, कुछ भी बाकी नहीं है, एंसेस्टर की हीलिंग के लिए वो चैनल बेस्ट है। तो सिर्फ़ और सिर्फ उस चैनल को आप फॉलो कीजिए। बाकी किसी और हीलिंग चैनल की मुझे कोई ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। बाकी की हीलिंग कैसे होती है? बाकी की हीलिंग अपने आप होती है जब आप अपने इनिशिएशन स्टेज में आते हो, जब आप अपने एक्शन स्टेज में आते हो, जब आप वो गलतियां नहीं दोहराते हो जो आपके माँ बाप ने या आपके भाई बहन ने कर दी, आपके दादा दादी ने कर दी। उस ढांचे में से आप खुद को बाहर निकल देते हो और उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा, उनके लिए आपको वो करेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो विक्टिम एनर्जीज़ में रहते हैं और आप भी उनके जैसे विक्टिम एनर्जीज़ में रह गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और लाइट लैंग्वेज 1-2 बार सुननी सही है, ठीक है, बट पूरी ज़िंदगी बैठकर सिर्फ म्यूजिक लगा के बैठे रहना या हीलिंग करवाते रहना, इसमें मुझे कोई फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है। और कार्मिक कोड्स कट कर देना, ये तो गुनाह है, क्राइम है। कार्मिक क्लियरिंग करवा दो। 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें आपके इस 10-20 सालों में जितने कार्मिक आने होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपके उस हीलिंग रोक देती हैं जो आपकी डिटेल में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से माइक्रो स्केल पे हीलिंग होने वाली थी। और माइक्रो स्केल पर आप जो इमोशनल लाइफ लेसन सीखने वाले थे, आप अपनी लाइफ में जो संस्कारों की कमी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको चेंज करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो कार्मिक क्लियरिंग तो बहुत गलत है। फिर भी हीलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे कोई हेटर नहीं बनना है किसी का, बट मेरा ये सिंपल सा कहना है कि हीलिंग पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब हम अपना डेली का काम डिसिप्लिन में करने लगते हैं, स्पिरिचुअल काम डिसिप्लिन में करने लगते हैं, हर रोज़ सुबह आधे घंटे या 1 घंटे अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर ली, फिर बाद में पूरा दिन घर का 3D का कंप्लीट काम कर लिया, तो हीलिंग हो जाती है हमारी ऑटोमेटिकली। नेचर के बीच में जितने ज़्यादा रहोगे, एग्रीकल्चर को जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, आपका हीलिंग हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप मिट्टी में रहोगे, आपकी बॉडी की भी हीलिंग हो जाएगी, माइंड की भी हो जाएगी, सोल की भी हो जाएगी। अगर आप रियल में एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो क्या आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी मिसाल बन पाए? एक रियल डिवाइन फेमिनाइन कैसी होनी चाहिए? एक रियल डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े लेती है,
है ना, जो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से सूट हो उसको, ऐसे 5 या 6 जोड़ी कपड़े रखती है, वो 1 या 2 जोड़ी शूज़ रखती है, सैंडल रखती है। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए बेढंगी कि उसके वार्डरोब भरा पड़ा है, उसका घर महल जैसा है और वो बहुत सारा चैरिटी कर रही है। इसको डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहते, उसको आइडियल फ्यूचर बनाने के लिए या आइडियल वर्ल्ड बनाने के लिए कोई डिवाइन नहीं कह सकते हैं, कोई मिसाल नहीं दे सकता है। खुद ऐसे गहनों से लदी हुई अपने वीडियो बनाएंगी और लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, फिर एस्ट्रल जाल में ट्रैप करेगी, फिर लोगों के करोड़ों रुपए लूटेंगी। उसको डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहते हैं, उसको छलावा कहते हैं। और ये छलावा श्री हरि विष्णु ने जब से असुरों से किया है, तब से असुर हर स्त्री को नफरत करने लगे हैं और इसीलिए इस वर्ल्ड में ज़्यादातर रैप होने लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीक्रेट्स मुझे बाहर नहीं लाने थे, पर कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये चीज़ें बाहर आनी ही थी। कब तक हम छुपाते रहेंगे, कब तक हम ट्रूथ को दबाते रहेंगे, कब तक हम ये सच नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि भगवान की गलती के कारण ही गलत हो रहा है। देखिए, असुर कौन होते हैं? असुर वो बच्चे होते हैं जो सुर में नहीं है, जिनको समझ नहीं है भले बुरे की, जो जानवर जैसे हैं। जैसे जानवर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाना खाते हैं, उनको उनमें ही मज़ा आता है। असुर वैसे ही होते हैं। असुर को सरस्वती जी का ज्ञान नहीं होता है, उनमें अक्ल कम होती है। तो ऐसा बच्चा जो सूर में नहीं है, जिसको ज़्यादा, और कोई सूर में कैसे नहीं होता है? या तो वो इमोशनली वुंडेड होगा, है ना, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तब तो ही वो असुर बना होगा। या तो वो इमोशनली वुंडेड होगा, और या फिर उसने सरस्वती जी की तरफ जा ही नहीं पाया होगा। तो ऐसे केस में ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार करना है, उसको ज़्यादा केयर देनी है, उनको सरस्वती जी की तरफ, लाइट की तरफ ले जाना है, उनको समझ देनी है, उनको पढ़ाई लिखाई से प्यार कैसे हो ये सोचना है। उस तरफ आप अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए विष्णु जी, ओके। ना कि अगर उनको समझ नहीं है तो उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनसे छल कपट किया जाए। ये भगवान नहीं करते हैं, ना ही भगवान इतना ज़्यादा एंगर करते हैं। ओके, बैलेंस में रहकर जो किया जाता है वो कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ट्रूथ बोलती हूँ, आपको हर्ट हो सकता है, पर आप भी कुछ ऐसा ट्रूथ बोले थे जिससे मेरे गुरु नारद जी हर्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो आज एक असुर फॉर्म में है इस दुनिया में मनुष्य होते हुए भी, और वो असुर फॉर्म में होते हुए भी अपनी मर्यादा बनाए रखे हुए हैं। ये चीज़ें मैंने देखी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो असुर हैं उनको ज़्यादा प्यार की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा ममता से सरस्वती की ओर मोड़ा जा सकता है, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ना कि उनके साथ छलावा कीजिए। ओके, तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो मुझे डिस्टोर्टेड समझती है, मैं उनको डिस्टोर्टेड समझती हूँ। ओके, और मैं श्री हरि विष्णु को डिस्टोर्टेड समझती हूँ। अब कौन सही है कौन सा गलत, वो जिसको जो भी सोचना है सोचें, बट मैं अपने तरीके से सही हूँ। मुझे एविल जिन्स हटाने हैं, मुझे एविल स्पिरिट्स हटानी है, तो मैं किसी भी चीज़ का, नमाज का या दुआ का सहारा लेकर उनको हटाऊँगी। ठीक है, या फिर मैं दुर्गा यंत्र या फिर उग्रचंडी माँ का आह्वान करूँगी, माँ छिन्नमस्ता का आह्वान करूँगी। भगवान शिव से सारे ही उपद्रव बंद हो जाते हैं, किसी के भी हों। ठीक है, और भगवान शिव ने अपने पांचों के पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। अब वो मानसिक तौर पर किसी भी चीज़ के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, किसी के भी गुलाम नहीं है। तो मेरे लिए जैन तीर्थंकर और भगवान शिव सर्वोपरि हैं, बट जैन तीर्थंकर में भी कुछ ऐसी गलतियाँ पाई गई कि मैं उनको 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। भगवान शिव में मुझे कुछ ऐसी गलतियाँ पहले लग रही थी
बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों का सुधार कर लिया है। दूसरी बात, सारी हीलिंग पैटर्न को या हीलिंग इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा महत्व देने की बजाय हम इस चीज़ को महत्व दें कि जो भी दुख आता है उसको हम जितना रिपीटेडली बार बार सोचते जाएंगे उतनी हमारी सफरिंग बढ़ती जाएंगी और उतना हम कभी भी हील्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम उस दुख से किनारा कर देते हैं और अपने काम की तरफ ध्यान देने लगते हैं तो वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पर वो वुंड अपने आप सरफेस पे आएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उस वुंड से हील कर सकें, जो आपको प्रॉपर नर्चरिंग देंगे, केयरिंग एनर्जी देंगे, वार्मथ की एनर्जी देंगे और फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। मगर आपको उसके लिए विवेक सीखना पड़ेगा, बुद्धि का संतुलन सीखना पड़ेगा। जब आप विवेकपूर्ण नहीं होते हैं तो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते तो हैं पर टिकते नहीं हैं। तो आपको अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट देना आपको सीखना चाहिए मानसिक तौर पर, और आपको अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। जब आपके अंदर विवेक बुद्धि होंगी तो आपको हील करने के लिए बाहर से कोई ना कोई आएगा और आपके कितने भी पुराने लाइफ टाइम के वॉन्ड्स होंगे वो हील हो जाएंगे। बाकी हीलिंग इंडस्ट्री को उनको फिर लड़की अच्छी लगती है तो हीलिंग कमजोरी का फायदा उठाकर आपने ऐसे रूप धारण कर दिया। जबकि जो असुर था उसको तो ये पता भी नहीं था कि भगवान ने इसलिए मोहिनी रूप धारण किया है क्योंकि वो मुझे ट्रैप में इसी से फंसाना चाहते हैं। ये मेरी कमजोरी, इतनी ज़्यादा सोच या समझ भी नहीं थी बेचारे में। वो तो इस चीज़ में कंफ्यूज था कि भगवान ने अगर छलावा किया है तो हम भी छलावा कर सकते हैं ना। वो भगवान से कुछ सीखना चाहता था, पर उसने भगवान से क्या सीखा कि छलावा करना इट्स नॉर्मल, तो भगवान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो असुर मतलब कि वो बच्चे जिसको सही शिक्षा के लिए आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। भगवान होकर अगर आप ही खुद गलत करने लगे तो बेचारे बच्चे कहाँ से सही करेंगे। मैं एक डिवाइन मदर होने के नाते सही शिक्षा दूंगी अपने बच्चों को, और मैं चाहूँगी कि जितना ज़्यादा सिंपलिसिटी में हो सके आप सिंपलिसिटी में रहिए। ठीक है, आप पैसे कमाइए, बेशुमार कमाइए, मगर रहने का स्थान बहुत ही छोटा होना चाहिए और बहुत ही फैसिलिटी वाला होना चाहिए, बट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ओके, मेरे जो फेवरेट वीडियोस है उसमें भी मैंने एक छोटे से रूम में कैसे दो लोग अच्छे से रह सकते हैं, कितना अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। जैपनीज़ टेक्नोलॉजीज़ कितनी ज़्यादा एडवांस्ड होती है, जहाँ पर ज़्यादातर वुडन फर्नीचर होता है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। उस तरीके का मेरा ड्रीम है हमेशा से। हाँ, मैं उसमें से एक भी चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ही एंटिटीज़ और जिन के पोजीशन में फंसी हुई हूँ। बट रियल में मुझे मेरी ड्रीम लाइफ जीने को मिले तो मैं एक खेत के बीच में एक छोटा सा घर लेके या फिर एक बड़ा सा घर लेके पूरी डिवाइन कम्युनिटी को वहाँ पर साथ में रखूँगी, और जिसमें सबके एक एक कमरे ही होंगे। ठीक है, एक इंसान का सिर्फ एक कमरा, ये नहीं कि एक इंसान के कितने सारे कमरे हैं और वो लग्जरियस स्टाइल से रह रहा है। ये डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं है, ये बेकार चीज़ें कर रहे हो तुम, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का मिसयूज़ कर रहे हो। ठीक है, और एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्लेन पे जाके जो गंदा जो बिज़नेस चल रहा है, ये तो मेरे समझ से बाहर नहीं है। मेरे को समझ में सब कुछ आ रहा है पर मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ चीज़ों में मेरे सिद्धांत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर भगवान भी गलत होंगे मैं उनको गलत कह दूँगी। ठीक है, और चोजन वंस आर देयर, चोजन वंस वो होते हैं जो सत्य को ही भगवान मानते हैं और सत्य को बोलने से डरते नहीं हैं, पर वो सत्य को रीज़नेबल तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही बोलते हैं। तो कोई भी मेरा बुरा मतलब मत निकाले, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बात रही 15 और 21, जिसका भी नेम नंबर है तत्काल चेंज करवाइए और मुझसे ही चेंज करवाइए। किसी भी स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाएंगे तो कोई स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। बाज़ार में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट पड़े हैं बट वो सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है,
न्यूमेरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो यही आशा के साथ ये आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक तो हीलिंग इंडस्ट्री ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दूसरा 15 और 21 वाले मेडिटेशन करें। अगर बर्थ डेट ये है तो कंपलसरी मेडिटेशन ही करें, और अगर नेम नंबर ये है तो नेम चेंज करवा लीजिए। तीसरा, ब्रह्मा कुमारीज से किसी का भी किसी भी तरीके का लेना देना है, उससे मैं किसी भी तरीके की रिलेशनशिप या कनेक्शन या कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहती हूँ। पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज के अगेंस्ट में थी, अब ब्रह्मा कुमारीज को जो भी करना है करे, भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट जो भी ब्रह्मा कुमारीज से एक थॉट के लेवल पर, एक छोटे से थॉट के लेवल पर भी जुड़ा हुआ है, मैं उनसे बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हूँ। मेरी एनर्जीज का 0.01% भी वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। मैं हेट करके भी उनको एनर्जीज नहीं दूँगी। मेरा उनसे कोई लेना देना वास्ता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में सारे नेगेटिव और एविल स्पिरिट्स और एविल जिन्स काम कर रहे हैं। अगर आप रियल में स्पिरिचुअल हो तो आपको पता है, फिर भी आप उनके साथ काम कर रहे हो, उनकी मीठी मीठी बातों को प्रमोट कर रहे हो, देन सॉरी, आई एम नॉट विथ यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और हीलिंग करने के लिए बेस्ट वे है अपने पंच तत्व को, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखो, ठीक है। हमारी शुरुआत से लेकर अंत कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। हमारा एकमात्र सत्य है ओम का सही तरीके से उच्चारण, जिससे आपके पांचों के पांचों तत्व हमेशा बैलेंस में रहे। वो मेडिटेशन सुबह 15 या 20 मिनट या रात को सोते टाइम 15 या 20 मिनट, और खान पान सही तरीके से। ये है हमारी कम्प्लीटली माइंड, बॉडी एंड सोल की हीलिंग। ज़्यादातर जितना हो सके ग्रीनरी में रहिए, पेड़ पौधे लगाइए, ये होती है हमारी प्रॉपर हीलिंग। बातें करने से, लाइट लैंग्वेज सुनने से प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।